तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे कार बेकार पर लाइव सरकार। अगले आधे घंटे IBN 7 पर होंगे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय, देंगे हर सवाल का जवाब। देश की राजधानी यानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी से दिल्ली में एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली की जनता इस फैसले को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। फॉर्मूले पर सख्त टिप्पणी करते हुए NGT ने कहा है, दिल्ली सरकार ने इवन और ऑड फॉर्मूले पर कोई काम नहीं किया। लोग 2-2 कार लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इससे प्रदूषण और बढ़ेगा। NGT ने चीन का भी उदाहरण दिया। उसने इस फॉर्मूले को समय और पैसे की बर्बादी बताया। NGT का कहना है कि सरकार कार कम करेगी तो बस बढ़ाएगी, तो आखिर बस बढ़ाने से कैसे प्रदूषण कम होगा? कुल मिलाकर NGT ने दिल्ली सरकार के फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार 1 जनवरी से इस आदेश को लागू करने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। ऐसे में क्या करेंगे दिल्ली वाले? क्या उनकी सांस आसान हो पाएगी या फिर वो नियमों के शिकंजे में जकड़ जाएंगे? IBN 7 पर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय देंगे जवाब। देखिए अगले आधे घंटे तक कार बेकार पर लाइव सरकार। इस वक्त दिल्ली में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार कार को लेकर जो एक नया फॉर्मूला सुझाया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने, वो कितना मुनासिब है, कितना जनता को मदद देने वाला है प्रदूषण को कम करने को लेकर। खुद सरकार भी हर रोज इस फॉर्मूले को अपडेट कर रही है, मॉड्यूलेट करने की कोशिश कर रही है, सुधार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में, हम जैसे तमाम लोगों के मन में जो दिल्ली में या NCR में रहते हैं, जिनका दिल्ली से रोज वास्ता पड़ता है, उनके मन में कई सारी उलझनें हैं। इसीलिए आज का फोरम हमने सीधे तौर पर हम तो पूछेंगे का आपके लिए खोला है कि आप सीधे सवाल कर सकते हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय साहब से, जो इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। गोपाल राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 के दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। मैं आपसे, मेरे साथ बालेंदु शेखर जी भी हैं जो कि वकील हैं NGT में, उनके भी मन में कुछ सवाल होंगे, वो भी आपसे पूछना चाहेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं, जब तक कि पहला कॉल आए, फोन इन आए हमारे पास, मैं आपसे जानना चाहूंगा आज जो टिप्पणी की है NGT ने उस बाबत। NGT का ये कहना कि आप लोगों ने जब ऑड और इवन कार का फॉर्मूला बनाया, ये लागू किया, तो सोचा नहीं, आप लोगों ने तैयारी नहीं की। कार कम होंगी एक दिन के लिए, 50% कार अगर मैं मान लूं तो उतनी सड़कों पर बसें बढ़ जाएंगी। NGT का कहना है कि एक कार से 10 गुना ज्यादा पॉल्यूशन बसों से होता है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपने सोची थी ये बात? कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमने इन सारे पहलुओं पर विचार विमर्श करके, सोच समझ करके धीरे धीरे एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहली कॉन्फ्रेंस अगस्त के महीने में की थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विजन कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश भर के तमाम एक्सपर्ट उसमें आए थे और उनके अपने अपने प्रेजेंटेशन और उनके तथ्यों को हमने देखा था, समझा था। उसके बाद 22 सितंबर को दोबारा हमने कॉन्फ्रेंस की थी, जब पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जा रहा था, और वहां से फिर हमने एक एक स्टेप को आगे बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके तहत हमने कार फ्री डे दिल्ली के अंदर हर 22 तारीख को करने का फैसला किया। पहला 22 अक्टूबर को कार फ्री डे हमने किया था लाल किले के एरिया में, दूसरा कार फ्री डे हमने किया द्वारका के एरिया में, और तीसरा अभी ईस्ट दिल्ली में हम लक्ष्मी नगर में करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में ये इवन और ऑड नंबर के फार्मूले को 1 से 15 तारीख को पहले चरण में दिल्ली में हम लोग इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जब कार फ्री डे किया, उस दौरान तमाम सैंपल जो आए कि उस दौरान उस रूट पर जो कार फ्री रूट था उसमें 40 से 45% पोल्यूशन में कमी आई थी। ये हमने अनुभव किया, करके देखा है, और उसको आधार पर फिर हम एक उम्मीद के साथ और एक तथ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी गोपाल राय साहब, पहला सवाल मेरे पास आ गया है, फेसबुक पे आया है। हम दर्शकों को बता दें, आस्क गोपाल राय ये हमारा हैशटैग है। इसके जरिए ट्वीट कर कर फेसबुक पेज पर जाकर हमारे IBN खबर के आप अपनी राय मुझे भेजते रहिए। पहला मेरे पास जो सवाल आया है फेसबुक के जरिए, IBN खबर के पेज के जरिए, मयंक वर्मा का सवाल है ये। मयंक वर्मा साहब पूछते हैं आपसे गोपाल राय साहब कि मैं अपनी गाड़ी से शाम को जॉब के लिए दिल्ली से बाहर जाता हूं और अगले दिन वापस लौटता हूं।
अब मैं क्या करूं, मैं ऑड और इवन नंबर को कैसे मैच करूंगा? गोपाल राय साहब, कोई तरीका है इसका? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर आते जाते हैं। अभी जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे तक ये प्रतिबंध रहेगा गाड़ियों के ऊपर। उसके पहले और उसके बाद में किसी को आने जाने पे उस पर प्रतिबंध नहीं है। दूसरी बात जो है कि जो हम जॉब के लिए बाहर आते जाते हैं, ये मसला केवल कार का नहीं है, मसला पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली के लोगों की जो सांसें संकट में है, उससे बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं मंत्री हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मुझे अब दूसरे दिन गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत होगी, लेकिन दिल्ली वालों की जिंदगी को बचाने के लिए हमें इस तरह के अल्टरनेट पर सोचना पड़ेगा, तभी हम इसका समाधान कर सकते नहीं, हैं। बात बिल्कुल ठीक है, सरकार लेकिन, के लेकिन पास मुझे आप कोई समझाइए ना, ये बहुत बहुत ही पेचीदा स्थिति है, सुनने में बहुत आसान लग रही है। आदमी शाम को निकला 4 बजे, अगले दिन सुबह 10 बजे लौट रहा है, ऑड और इवन का फॉर्मूला चेंज हो गया है, उसको जुर्माना देना पड़ेगा तभी वो अंदर आ पाएगा, या कोई आइडेंटिटी कार्ड आप बनाएंगे? कैसे इसको सॉल्व करेंगे गोपाल राय जी? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर वो बाहर जाते हैं तो सुबह 8 बजे से पहले जाएं और रात में 8 बजे के बाद वापस लौट के आएं। अच्छा, हर चीज टाइमिंग का चेंज अल्टरनेट है, ठीक है, हर चीज का फार्मूला है। ठीक ठीक। मयंक वर्मा साहब, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल फोन लाइन पे मिल गया मेरे साथ शादरा से अजय अरोड़ा साहब जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, क्या सवाल है आपका गोपाल राय साहब से? अजय अरोड़ा। मेरा नाम अजय अरोड़ा है जी जी। और मैं नवीन शादरा से बोल रहा हूँ जी। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि दिल्ली में एनसीआर में हजारों लोग ऐसे हैं जो फील्ड जॉब करते हैं, जिनको महीने में 25 दिन फील्ड में रहना होता है। इवन पत्रकार लोग भी जो हैं जो फील्ड में रहते हैं दिल्ली, तो क्या उनको 2 गाड़ियां खरीदनी होंगी? 2 गाड़ियां, ये दिक्कत एनजीटी ने भी कहा कि आप लोगों को और गाड़ियां खरीदने के लिए कहीं प्रेरित ना कर दें। गोपाल राय साहब। नहीं, इसके लिए 2 गाड़ियां खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, इस 15 दिन के पहले चरण में उसकी सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। आपको उसके तरफ उस अल्टरनेट को लेने की जरूरत है। दूसरा हमारा निवेदन है कि जो आप कह रहे हो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों जब इसमें हैं तो उनको थोड़ा सा कार पूलिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और उसके द्वारा, क्योंकि देखिए ये संकट हम सबका है। हम पैसा कमा सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जिंदगी पर जो खतरा है उसके लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। लेकिन इसलिए अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आप इस तरह की कार पूलिंग को प्रमोट करें, मिल करके थोड़ी दोस्ती बढ़ाएं, और इस तरह के, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई हम आपस में तालमेल करके इस तरह के ऑप्शंस को हम निकाल सकते हैं। ठीक है। क्या मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिएगा राय साहब, आपके पास ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी होगी। हमने अखबारों में पढ़ा, ये खबर छपी है, कुछ रिसर्च मेरे पास है कि सबसे अधिक वेहिकुलर पॉल्यूशन 2 व्हीलर से होता है, 30 से 32%। प्राइवेट कारों से 22% ही होता है, ट्रक से 28%। यानी पहले नंबर पर 2 व्हीलर, दूसरे नंबर पर ट्रक और तीसरे नंबर पर प्राइवेट कार आती है। आपने तीसरे नंबर की गाड़ी चीजों पर तो फॉर्मूला लगा दिया, प्राइवेट माफ करिएगा ट्रक्स और 2 व्हीलर्स को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने किसको जोड़ा है और किसको छोड़ा है। हमने अभी, सरकार ने कोई इसको लेकर के पॉलिसी अभी अनाउंस नहीं किया है। हमने कई बार कहा है कि इन सब चीजों को लेकर के किसको एग्जम्पशन दिया जाएगा, कौन इसके दायरे में आएगा, इन सारे चीजों पे अंडर कंसिडरेशन पॉलिसी का काम चल रहा है। 25 तारीख को फुल ब्लूप्रिंट हम दिल्ली के सामने रखेंगे। कई तरह के सजेशंस लोगों को आ रहे हैं, उसको भी स्टडीज कर रहे हैं। तो 25 तारीख को अभी ये पूरा जो है ब्लूप्रिंट जो है दिल्ली के सामने रखा जाएगा कि कौन कौन गाड़ियां हैं, किसको एंट्री मिलेगी, किसको परमिशन दिया जाएगा, किस पे कार्रवाई होगी। ये सारा फार्मूला 25 तारीख तक पूरा मुकम्मल करके हम दिल्ली के सामने रखेंगे। ठीक है, हम 25 तारीख का इंतजार करेंगे। बालेंदु जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप एनजीटी पे जाते हैं खुद। आज जब ये मसला उठा था एनजीटी के सामने, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ये पॉलिसी थी वो भी मुद्दे के दौरान, वो भी बहस के दौरान उठा था। तो एनजीटी का ये सवाल था कि क्या यह पॉलिसी अपने आप में सक्षम है सारी परेशानियों को हल निकालने में, और नंबर दूसरा था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो जैसे कि बार बार हर जगह कही जा रही है कि तकरीबन 6000 नई डीटीसी की बसों को लाने का मतलब ऐसा प्रावधान रखा गया है, या उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोबस्ट करने की व्यवस्था है।
तो उसके दिशा में किस तरह से, क्योंकि उनका जो कोर्ट का ये कंसर्न है कि ऑलरेडी रोड हमारी सैचुरेट हो रखी है, काफी कंजेशन है, तो वो कौन सी गाड़ियां, जैसे एक ये फिगर भी डिस्कशन के दौरान आया था कि एक बस से तकरीबन 10 कार को रिप्लेस करती है एक बस, क्योंकि 10 पॉल्यूशन के मामले में नहीं पॉल्यूशन के मामले में जो भी मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात कर लें तो एक बस यदि फुल कैपेसिटी से चले तो वो 10 गाड़ियों को नहीं चलना और जो दूसरा जो सवाल आया तो पहले भी मुद्दे बहस के दौरान भी उठा था कि डीटीसी की जो बसें चलती हैं तो क्या उस पे कोई ऐसी स्टडी हुई है क्या, क्योंकि बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन हर किसी की रहती है कि काफी डीटीसी की बसें हैं जो सड़कों पे बहुत समय खाली चलती हैं जी, तो उनको रेगुलराइज या चैनलाइज करने की कोई प्रॉपर स्कीम है गोपाल राय साहब? क्योंकि देखिए इस मुद्दे को लेकर हर कोई एग्री कर रहा है कि पॉल्यूशन है और हर कोई सब चाहते हैं पॉल्यूशन का, ठीक है, इसका समाधान हो। और गोपाल राय साहब, डीटीसी को लेकर कोई पॉलिसी बनाई आपने, आपकी सरकार? देखिए 3 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि एक बस में जब 60 लोग जाते हैं और उसकी जगह अगर सिंगल कोई कार चलाता है और 60 कारें अगर सड़क पर जाती हैं तो सड़क का स्पेस बहुत ज़्यादा जो है वो कार रिक्वायर करती है और उसकी वजह से जो कंजेशन जब जाम लगता है, जाम की वजह से पोल्यूशन लेवल उस प्लेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जो हमारी कोशिश ये है कि जो डीटीसी के अंदर बसें चल रही हैं उसको जो है रेगुलराइज किया जाए, उसके सिस्टम को ठीक किया जाए। नंबर 2, इसके लिए जो लेफ्ट लेन पर बसों को चलने का है उसके लिए पीडब्ल्यूडी काम करना शुरू करने जा रहा है। 1 तारीख से पहले सारे जो उसको बाएं चलने के लिए जो भी अवरोध है उसको ठीक किया जाएगा। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि 6001 से 15 तारीख के पहले चरण में 6000 जो सीएनजी बसें हैं, जो सीएनजी फ्यूल पर चलती हैं, दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, कंट्रैक्ट कैरेज में और स्कूल बसेज में, उनके साथ बातचीत करके और एक अल्टरनेट इस कैंपेन के दौरान अल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में उसे सामने लाया जाएगा। दिल्ली के अंदर अगर जो कारों की संख्या है वो आज की तारीख में 18 से 19 लाख के बीच में है और कुल मिलाकर के इसके बीच में हमें केवल 6000 और बसों को लाना पड़ रहा है। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी दुनिया भर की जितने रिसर्च हैं वो इस तरह के कंजेशन और पोल्यूशन का एकमात्र समाधान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो टोटल पोल्यूशन है वो केवल गाड़ियों के और इवन ऑड नंबर के या कार फ्री डे करने से नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें एक बड़ा योगदान होगा अगर हम इसको लागू कर पाए तो। जी, एक सवाल और है मेरे पास, माफी के साथ वालेंदु जी, मैं चाहता हूं दर्शकों को ज्यादा मौका मिल जाए, हम लोग तो अपने सवाल पूछ ही लेते हैं। शिखा दीक्षित है, ये आस्क गोपाल राय पे जाके इन्होंने मुझे फेसबुक पर ये सवाल भेजा है। शिखा दीक्षित आपसे जानना चाहती हैं गोपाल राय साहब, ऑड इवन फॉर्मूले से ऑटो और प्राइवेट टैक्सियां अपना किराया क्या नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि उन्हें कमाई करने के लिए 15 दिन का वक्त मिल गया है, अपनी मनमानी करेंगे ऑटो वाले और प्राइवेट टैक्सियां। आपको इस बारे में क्या करेगी आपकी सरकार? देखिए अभी आज ही इस तरह की भी बहुत सारे सजेशन और क्वेरीज हमारे पास आई थी। आज ही हमने दोपहर में 1 बजे दिल्ली के अंदर जितने ऑटो यूनियंस हैं, जितनी टैक्सी यूनियंस हैं, बैटरी चालक के जो बैटरी रिक्शाज हैं उनकी यूनियन है, आज दिल्ली में हमने उनके साथ लंबी बातचीत की है। और देखिए मसला केवल इसका नहीं है, सभी लोग इस बात से कंसर्न हैं कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हम सबको करना पड़ेगा। दूसरा, सबकी सहमति बनी है कि इस तरह को सेल्फ रेगुलेशन की तरफ यूनियंस जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि केवल एक ही छवि नहीं है ऑटो चालकों की। पिछले दिनों जो 2 कार फ्री डे हमने किया, ऐसे भी ऑटो चालक दिल्ली से निकल करके आए कि जिन्होंने उस कार फ्री डे के दौरान फ्री सेवा किया जी। लोगों को ले जाने में, मरीजों को, जो महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, उनको ले जाने में फ्री सेवा दिया जी। तो दिल्ली का जो ये समस्या है ये सबकी जिंदगी से जुड़ा है और आज यूनियन ने ये बात हमें एश्योर किया है कि वो इस 15 दिन के दौरान सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे और उसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट भी उस पर क्लोज मॉनिटरिंग करेगा, वॉलंटियर्स भी मॉनिटरिंग करेंगे जिससे लोगों को असुविधा ना हो। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंसर्न आम आदमी को रहता है कि ऑटो कई बार मनमानी करते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऑटो ने दोनों तरह के लोग होते हैं हर तरह की लाइफ में। अजय कुमार जी हैं, इन्होंने फेसबुक पे सवाल भेजा है, बड़ा साधारण सा दिखता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है 1 जनवरी के बाद, कि अगर स्कूल खुले रहे, अगर स्कूल चलते हैं, तो अजय कुमार जी जानना चाहते हैं कि मैं अपनी कार से अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करता हूं, तो एक दिन मैं कार से जाके ड्रॉप करूंगा,
तो अगले दिन मुझे बस से जाके ड्रॉप करना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए। वो बस मेरे पास है कि नहीं है, बस वहां जाती है कि नहीं, मुझे खुद को नहीं पता है, तब मैं क्या करूंगा? अजय देखिए, इसका दो बात है। एक जी गोपाल राय जी। एक तो ये है कि सुबह 8 बजे से पहले बच्चों को ड्रॉप कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जहां पर वो रहते हैं, वो और भी जो बच्चे जाते हैं उनके गार्जियन के साथ एक दिन उनके बच्चे को भी अपने कार में ले जा सकते हैं, दूसरे दिन दूसरे के कार में भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो 1 से 15 के बीच में पहले से ही काफी छुट्टियां हैं, और उस दौरान जो है इस तरह की उस तरह की तकलीफ अभी नहीं आएगी, लेकिन कार पूलिंग करके और उस तरह से इस अल्टरनेट को और इसके विकल्प को ढूंढा जा सकता है। अरविंद यादव फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए मालवीय नगर से। अरविंद यादव साहब दिल्ली में ही रहते हैं, मालवीय नगर में इंपॉर्टेंट प्लेस है साउथ दिल्ली की। क्या सवाल है आपका यादव जी? मैं मालवीय नगर से अरविंद बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि आपने आनंद फानन में ये फॉर्मूला तो लागू करने की बात कह दी, ठीक है, बीजिंग में भी इस तरह से हुआ था, रेड अलर्ट जारी हुआ, प्रदूषण का जो है उसे देखते हुए इस तरह के स्टेप उठाने पड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से इस फॉर्मूले को लागू करने की बात हो रही है, तो क्या हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि उस हालात को झेल पाएगा? गोपाल जी, वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि 1 से 15 तारीख का जो पहला चरण है, इसके लिए 6000 बसें पहले से दिल्ली में चलती हैं। 6000 एक्स्ट्रा बसें इस दौरान चलाने का सरकार प्लान बना रही है। उसमें से 2000 जो स्कूल बसें हैं, उन 2000 स्कूल बसों में से आधी जो बस है वो महिलाओं के लिए हम सुरक्षित रखेंगे, उसमें मार्शल लगाएंगे, जिससे कि महिलाओं को भी इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने में दिक्कत ना हो। तीसरी बात, जो ऑटो हैं, ऑटो और दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट जो सीएनजी की टैक्सियां हैं, उनके लिए आज ही हमने स्कीम शुरू किया है पूछो ऐप का, जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, और 22 तारीख के बाद वो अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि आपको अल्टरनेट जो है इस तरह की जरूरत पड़ने पर आप घर में बैठ करके और उस ऐप के माध्यम से ऑटो और टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो अल्टरनेट जो हमारे पास अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, मेट्रो कॉरपोरेशन काम कर रहा है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर लोग कार पूलिंग की तरफ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी शेयरिंग करते हैं, अपने ईगो को थोड़ा डाउन करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सरकार उपलब्ध करा रही है उसको अगर उपयोग करते हैं, तो हम मिल करके, देखिए सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, हम मिल करके चाहेंगे, हम मिल करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और 15 दिन बाद सरकार इसका फायदा हम सबकी जनरेशन को मिलेगा, बच्चा करेगी और उसको आगे। सर, मेरा एक सवाल है कि ये जो 6000 जो बसें आ रही हैं, क्या उन तमाम 6000 बसों की साइज वही है जो नॉर्मल रूट की हैं? क्या वो अलग अलग साइज? क्योंकि परेशानी यह है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहां पे कि बड़ी बस उतनी सुगमता और सरलता से नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि आपके जो आदेश हैं ये बहुत सारे उनको भी अफेक्ट करेंगे जो कि इंटीरियर, जो थोड़े से कंजेस्टेड इलाके से रहते हैं और पर्सनल गाड़ी यूज करते हैं। तो बोल रहे साहब, उस तरह की साइज में कोई वेरिएशन है? दो बात मैं बता दूं कि जहां पर बहुत कंजेशन है वहां कार भी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है और उससे भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात यह है कि बसें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसें हैं, उसमें से काफी बड़े बसें जो है बड़ी हैं और काफी बसों की संख्या छोटी भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि काफी जहां तक अंदर तक हम कनेक्टिविटी दे सकते हैं वहां तक हम कनेक्टिविटी लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा बहुत अगर पैदल चलना पड़ता है तो पूरे दिल्ली वालों को जिंदगी बचाने के लिए ये काम करने का भी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल गोपाल राय साहब, कौशल किशोर ने फेसबुक पर आपसे पूछा है आस्क गोपाल राय के जरिए कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, अक्सर मुझे कभी भी उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, मेरे पास एक ही गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ी में नहीं ले सकता हूं, मैं कैसे ऑड और इवन के फॉर्मूले से बच पाऊंगा? देखिए, अभी इस तरह के कई आ रहे हैं कि अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर कोई बहुत सीनियर है, अगर किसी को बीमार पड़ गया आकस्मिक, तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग प्लान चेकआउट कर रहे हैं, और इन सब तरह की शंकाओं का समाधान 25 तारीख को से पहले जो हम पूरा ब्लूप्रिंट रखेंगे उसका एक अल्टरनेट हम लोगों के सामने रखेंगे। फीमेल कॉलर यमुना विहार से पूजा जुड़ रही हैं। पूजा, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम पूजा है और मैं यमुना विहार में रहती हूँ।
मेरा सवाल मंत्री जी से है कि दिल्ली में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक नहीं होता है, तो क्या सरकार ने उसके बारे में कुछ सोचा है कि उसके लिए क्या किया जाएगा? आपका सवाल काफी सही है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन एक तो चेक नहीं होता था, और चेक भी होता था तो फर्जी सर्टिफिकेट लोगों को पीयूसी सेंटर से जारी होते थे। अभी हमने सारे जो अपने पीयूसी सेंटर्स हैं, जो उनको नया सिस्टम हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी सारे पीयूसी सेंटर को सेंटर सर्वर से हमने जोड़ा है। लोकल लेवल पे अब कोई पीयूसी जो सर्टिफिकेट नहीं जारी होता है जब तक कि सेंट्रल सर्वर से चेक करके और वहां से कंप्यूटर को ऑर्डर करके और नहीं दिया जाता है। अभी हमने सारे सिस्टम को रिवाइव कर लिया है, और ये भी हम अपील करना चाहते हैं आपके इस सवाल के ही माध्यम से दिल्ली वालों से कि आप अपना नया पीयूसी सेंटर से चेकअप करके आप अपना सर्टिफिकेट ले लें। 1 तारीख से जो कैंपेन हो रहा है उसमें पोल्यूशन लेवल भी चेक किया जाएगा, और जो गाड़ी अगर ऐसी पाई जाती है जो पोल्यूटेड है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितना चालान कर रहे हैं, कितना जुर्माना कर रहे हैं, कुछ रकम तय हुई है अभी राय साहब? ये इस पे काम हो रहा है कई पहलुओं पे, वो मैंने कहा 25 को अनाउंस करेंगे। एक चीज और, मेरे प्रोड्यूसर है इस शो के, वो मुझे कान में बार बार कह रहे हैं ये पूछ लो कि हम तो एनसीआर में रहते हैं, और हम अगर दिल्ली में चले गए यूपी की गाड़ी लेके नंबर प्लेट और ऑड और इवन फॉर्मूला को नहीं फॉलो किया तो क्या हम पे जुर्माना लगेगा? इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? नहीं, सोच तो रहे हैं सारी चीजों पे, क्लियर आपको अनाउंस 25 को करेंगे, लेकिन निवेदन मेरा इतना है कि दिल्ली से एनसीआर दूर नहीं है। हम जिंदगी का सबका ताना बाना जुड़ा हुआ है, इसलिए आप फार्मूला तो 25 को सामने आ जाएगा, लेकिन वॉलेंटरली मेंटली जरूर आप इससे कंसर्न हो, जुड़े और अपने दोस्तों में कार पूलिंग के लिए लिस्ट बना लें किस दिन किसकी गाड़ी से 4 लोग एक साथ चलेंगे। जी, पुलिस का कोऑपरेशन मिलेगा? आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जिसके साथ आपकी सरकार की काफी तनातनी चल रही है, वो दिल्ली पुलिस से कोई वादा हुआ, कोई प्रॉमिस हुआ कि हम इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे आपको और आपके वॉलंटियर्स को? निश्चित रूप से अभी तक जो पुलिस की तरफ से जो अप्रोच है काफी पॉजिटिव है, और इन सारी चीजों के बीच में मैं आपको बता दूं सुमित जी कि हमने जो 2 कार फ्री डे किया, उन 2 कार फ्री डे में सारी चीजों के बावजूद पुलिस ने हमें जिस तरह से कोऑपरेट किया और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने जिस तरह से कोऑपरेट किया, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए थे, और अभी भी काफी पॉजिटिव रुख है और हम मिल करके पूरे प्लान को डिजाइन कर रहे हैं। सर, दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के जो एडजेसेंट सिटीज हैं वहां का कोऑपरेशन, क्योंकि उनके कोऑपरेशन के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो मेरा ये सवाल है कि उनकी सक्रियता कैसी है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि उनकी तरफ से ज्यादा वहां की लोकल अथॉरिटीज के सपोर्ट के बगैर शायद हम लोग उतने कामयाब ना हो पाए। तो उनका क्या इस पे अभी तक रेस्पॉन्स रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है कि अभी तो हम दिल्ली के अंदर जो सारा ताना बाना है, अगर दिल्ली वालों की जिंदगी संकट में है और दिल्ली वाले अगर कमर कस के खड़े होंगे, मेरा ऐसा मानना है जहां जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस है। आज ही मैं रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी से मिला था। दिल्ली के अंदर अगर आप लोगों को जानकारी में होगा कि एक रिंग रेलवे दिल्ली में काम करती है, 35 किलोमीटर उसकी रीच है, लेकिन वो धीरे धीरे डेड की तरफ जा रही है। आज मैंने उनसे भी मिलकर के एक रिक्वेस्ट की है कि हम लोग उसको भी पुनर्जीवित कैसे कर पाएं, जिससे कि एक अल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोगों को, दिल्ली वालों को मिल सके। हर जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और हमें उम्मीद है कि ये बात जितनी दूर तक जा रही है वहां से रिस्पांस मिल रहा है, और 1 तारीख आते आते आप देखेंगे कि दिल्ली अपनी पूरी ताकत से खड़ी होगी और इस प्रयोग को भी सफल बनाएगी और दिल्ली के प्रदूषण को भी कम करने में सफल होगी। गोपाल राय साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और मैं ये आपसे एक प्रॉमिस भी लेना चाहता हूं, मैं इस तरह के कॉल इन शोज और आपसे करूंगा। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, मेरे पास इतने फोन कॉल्स हैं, सब आपसे सीधा सवाल करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के सवाल मैं नहीं ले पाया हूं, मेरे पास 3-4 पेजेस हैं जो फेसबुक का मुझे प्रिंट आउट लाके दिया गया। मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से, ये प्रॉमिस मैं आपसे ले रहा हूं कि अगले बार और जुड़िएगा और लोगों की शंकाओं को कम करिएगा, क्योंकि सीधे तौर पर बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जब जनता दरबार से आपका राफ्ता हो और जनता को सीधे सवालों के जवाब मिल जाए। थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला गोपाल राय साहब। वालेंद्र शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।